वेस्ट कर रहा था। ये पॉइंट है। तो अगर आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, बैठो, वेस्ट हो रहा है, निकलो, लेकिन मेक अ क्लियर कट डिसीजन। जब आप डिसीजन मेकिंग अच्छी, इसका मतलब ये नहीं है कि निकल जाओ, निकलोगे टांग तोड़ दूंगा तुम लोगों की, निकलना भी मत गलती से, बट दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। तो समझ में आया एमपीसीजे के लिए क्या टारगेट रख के चलना है, क्या प्रिपरेशन रखनी है। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स वेरी सिंपल। क्या अगर मालूम है कि 4 पेपर है, अगर मालूम है कि 150 नंबर का पेपर है, अगर मालूम है कि क्या क्या मेरे प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मेरे इश्यूज हैं। चेतन तू कॉपी लेकर के आया ना मेंस वाली? अरे फोन में है ना? हाँ तो जीमेल से डाउनलोड कर ले। वील हैव अ लुक एट इट। यहाँ नहीं देखेंगे, पर्सनली ही देखेंगे, बट वील हैव अ लुक एट इट। समझ में आ गया? तो अगर आप लोग एमपीसीजे टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ एमपीसीजे पे निर्भर मत रहना। आरजेएस 2, छत्तीसगढ़ 2, कोई दूसरा स्टेट आप देना चाहते हो दो। फैमिली में लोगों के प्रॉब्लम होती है। आप ये बोलो कि मेरे पापा इस बात के लिए नहीं मान रहे हैं कि मैं एमपी के बाहर का कोई पेपर दूं, मेरे मम्मी ये नहीं चाहते कि मैं एमपी के अलावा कहीं, ये होती है ना, ये तो ट्रू इश्यूज हैं। यस, कि मेरे घर वाले ये नहीं चाहते कि मैं एमपी के बाहर कहीं पे जज बनूं। होता है, ये होता है। अबे तू कैसा जज बनेगा एमपी में अगर तू अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहा यार? सच है, ट्रुथ बॉम्ब है भाई। अब आए हो तो झेलो। बात समझ में आई? यू हैव टू बी दैट I would say harsh upon yourself and upon the emotions of your family. मैं एक बहुत सच बात बोलता हूँ, बहुत सच है, बहुत सच है। सच क्या पता है? आपने एक कहावत सुनी होगी, दुनिया सिर्फ क्या देखती है? सक्सेस देखती है, रिजल्ट जिसको अपन बोलते हैं ना, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है ना? झूठ, झूठ है ये। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। ना, दुनिया रिजल्ट नहीं देखती, दुनिया वो देखती है जो दुनिया देखना चाहती है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम एमपीसीजे में सिलेक्ट हो जाओगे तो तुम्हारे जो बहुत ही दूर के अति प्रेम वाले रिश्तेदार हैं, वो पता है क्या बोलेंगे? हाँ, लिस्ट में नंबर तो है, नाम तो है, पर बहुत नीचे है। अच्छा, रैंक 1 थी, हाँ, मग्गू थी, नर्ड थी, पढ़ाई लिखाई करती रहती थी, बस और कुछ तो आता नहीं था इसको, तो जज ही बनेंगी, और क्या बनेंगी? अबे तुम रैंक 1 हो तो लोगों को प्रॉब्लम, तुम रैंक लास्ट हो तो लोगों को प्रॉब्लम, तुम एवरेज हो तो लोगों को प्रॉब्लम। तुम्हें क्या लग रहा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से सब लोग खुश हैं? नहीं है। भगवान से सब लोग खुश हैं? नहीं है। तो भैया तुम कैसे खुश कर लोगे? समझो, दुनिया सिर्फ वो देखती है जो दुनिया देखना चाहती है। दुनिया को नुक्स निकालना होगा ना, वो तुम्हारी सक्सेस में से नुक्स निकाल लेगी, बिल्कुल निकाल लेगी। मेरे पापा ने ढिंढोरा पीट दिया, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। पापा ने ढिंढोरा पीट दिया, लड़का जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है। समझ रहे हैं जनाब? पीछे पिस्ता ग्रीन, हाँ, ढिंढोरा पीट दिया, लड़का जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है। लड़के को पढ़ाने में इंटरेस्ट है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं अपन। 2013-14 से पढ़ा रहा हूँ मैं, 12-13, मतलब जब फर्स्ट ईयर के आसपास जब मैं था तब से पढ़ा रहा हूँ। इससे मेरी एज का अंदाजा मत लगाओ, नहीं लगा पाओगे, ठीक? तब से पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना शुरू किया, पापा ने देखा कि पढ़ा रहा है, लेकिन सबको बोल रहे हैं कि जुडिशरी की कोचिंग कर रहा है, जुडिशरी निकालेगा। अच्छा, अब मैं आज की डेट में मैं जजेस से ज़्यादा कमाता हूँ। कमाने पे मत जाओ, क्योंकि जजेस की प्रेस्टीज को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक? कमा रहा हूँ, वो मेरी खुशी है, पढ़ाना मेरी खुशी है, मेरे बच्चे जज बन रहे हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ी खुशी है, क्योंकि दैट गिव्स मी द स्टेटस ऑफ चाणक्य। मुझे वो पसंद है, मतलब मुझे चंद्रगुप्त से ज़्यादा चाणक्य फैसिनेट करता है। क्या करूं भाई, व्हाट टू डू। तो जब मेरे पापा के जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त वगैरह हैं, जब उनको पता चलता है कि भले से इसकी इनकम ज़्यादा है पर ये जज नहीं है ना, तो यही बोलते हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया कमा रहे होंगे, बढ़िया पैसा वैसा मिल रहा होगा, लेकिन सरकारी नौकरी की बात ही कुछ और है। अब आप क्या कर लोगे, क्या करोगे? ऐसे व्यक्ति का, ऐसे रिश्तेदार का आप क्या उखाड़ लोगे जो बोल दे कि भैया अच्छा कमा रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी के तो जलवे ही अलग हैं। चलो सरकारी नौकरी मतलब मैं कोर्ट क्लर्क बन जाता हूं, बढ़िया हाई कोर्ट में बढ़िया सिलेक्ट होते हैं, लॉ रिसर्चर बढ़िया चलेंगे, 2-2 साल में कभी हाई कोर्ट में बन जाएंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट में बन जाएंगे, हो गई सरकारी नौकरी 2-2 साल पे चलता रहेगा प्रोबेशनरी पीरियड के हिसाब से। यस,
अगर मैं वहां कुछ ना कुछ बन गया, सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया, तो भी बोलेंगे लेकिन जज बनता तो सही रहता ना। अच्छा जज है कि मजिस्ट्रेट ही है बस है, तो मतलब रोड पे कोई पुलिस वाला पकड़े तो फोन पे बात नहीं करवानी है, छुड़वा नहीं पाएगा, फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा। लेकिन इस चीज को समझो कि जो उस पद की गरिमा है ना, वो पैसे से कहीं ऊपर है। जो उस पद की हैसियत है, जो उसकी बखत है, जो उसकी पावर है ना, उसका अंदाजा आप करोड़ों में अरबों में नहीं लगा सकते। प्राइसलेस है यार वो, दैट्स इट। उस चीज को अगर टारगेट कर रहे हो ना, बिहेव लाइक अ जज, बिहेव लाइक अ जज, स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ जज फर्स्ट। उतना डिसिप्लिन रहो ना। मैंने जैग का एग्जामिनेशन दिया था, यू गाइस मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, जज एंड एडवोकेट जनरल आर्मी। मैंने जब ये जैग का एग्जाम दिया, जैग एग्जामिनेशन के 3 महीने पहले, जैग में अपीयर करने के 6 महीने बाद तक मैं ऐसे चलता था, कहीं जा रहा हूं ऐसे जा रहा हूं। बाद में छूट जाती है आपकी आदत, लेकिन ऐसे डिसिप्लिन आ जाता है यार, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जामिनेशन। आपको नेट करना है, यूजीसी नेट करके टीचर बनना है, आप बन जाओ, बहुत अच्छे टीचर हो आप, यू आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। आपको वर्क एनवायरनमेंट ऐसा मिला कि जहां पे सारे एकदम मस्त मौला टीचर हैं, कभी आ रहे हैं, कभी क्लास ले रहे हैं, कभी नहीं ले रहे हैं। 1 साल रुको, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। तो जो तुम्हारा ग्रुप है ना, जो तुम्हारा एक जो कम्युनिटी तुमने डेवलप करके रखी है, वो अच्छे लोगों की रखो। तुम्हारे ग्रुप से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत डिफरेंस आता है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे आसपास लोग तुम्हें नहीं समझ रहे ना, अकेले रहो, बहुत सुकून की चीज है, कोई नुकसान नहीं। अपने जो इंटरेस्ट की मूवी है देखो, अपने जो इंटरेस्ट का गेम है वो खेलो, करो, लेकिन फोकस्ड रह के करो। जिससे तुम्हारी चीजें जेल नहीं कर रही हैं, जिससे तुम्हारे ग्रुप से तुम्हारी चीजें मैच नहीं कर रही हैं, कट ऑफ होके अपनी पढ़ाई करके सक्सेसफुल हो जाओ। क्योंकि तुम्हारी लाइफ पता है कौन जिएगा? तुम्हारी लाइफ कौन जिएगा? तुम खुद जियोगे, और कोई नहीं जिएगा भाई तुम्हारे लिए। तुम्हारी लाइफ तुमको खुद ही जीनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया हम बढ़िया सिगरेट पी रहे हैं, कूल लग रहा है, हम बढ़िया सिगार पी रहे हैं, कूल लग रहा है, हम बढ़िया बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, कूल लग रहा है। अरे भाई, सिगार, सिगरेट, वाइन, गाड़ी, ये सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। तो व्हेन यू नो दैट इट इज टेम्पररी, एटलीस्ट लीव अ परमानेंट मार्क इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में, सोसाइटी में एक परमानेंट छाप तो छोड़ो। लोगों को याद तो रहे कि कोई ऐसा व्यक्ति, क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि उपाध्याय, बहन हो तुम तो मेरी। अंजलि नाम की कोई लड़की थी, कोई कैसे याद रखेगा? हाउ विल एनीबडी रिमेंबर दिस? कुलदीप था, कैसे याद रहेगा कि कुलदीप था? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो लाइफ में आपको छाप छोड़नी पड़ेगी। दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर टाइम जब आप छाप छोड़ सकते हो। और आप छाप छोड़ने के टाइम पे क्या कर रहे हो? आप सिगरेट पी रहे हो, आप सिगार पी रहे हो, आप अय्याशियां कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे कि बढ़िया घूम रहे। अच्छा, इंस्टाग्राम सबको आइडिया है, भले आप लोग चलाते हो ना चलाते हो, आइडिया है। व्हाट्सएप सब लोग चला रहे हैं? हाँ बोलो। yes, सुनाई नहीं दे रहा, हाँ बोलो। yes, नहीं सुनाई दे रहा, हाँ बोलो। yes, बेटर बेटर। थोड़ा सा एनर्जी, पता है तुम लोग एनर्जी लो मत रखो। यहां पे तो लगातार मैं ही गलचौर कर रहा हूं ना, तुम्हारी एनर्जी काहे लो है? तुम लोग चीखो चिल्लाओ, खुश रहो। अब समझो क्या बोल रहा था मैं? व्हाट्सएप, सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। कभी नोटिस किया तुम लोगों ने व्हाट्सएप पे, या तो तुमने ऐसे व्यक्ति को ब्लॉक कर रखा है, या फिर व्हाट्सएप पे एक ना एक तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा है जिसका स्टेटस देख करके, जिसकी स्टोरी देख करके तुम्हारे तन बदन में आग लग जाती है? अब मानेंगे थोड़ी, नहीं नहीं सर हम तो हम्बल प्लेयर नहीं है सर, मेरी लाइफ बेस्ट है, बाकी सब तो एकदम मरे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, यू आर लाइंग टू योर सेल्फ, यू आर लाइंग ऑन योर फेस। है ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जिसका स्टेटस देख के तुम्हें लगता है कि यार ये लाइफ होती मेरी तो क्या मजा आता। अरे यार ये तो पिज्जा खा रहा है, ये तो बर्गर खा रहा है, ये तो बढ़िया चिल कर रहा है यार, ये तो बढ़िया घूमने घूमने गया, भैया मनाली गया है, कसौल गया है दुबई गया है घूमने के लिए भाई व्यक्ति। और हमें देखो,
हम मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर के छोटे सी कॉलोनी के छोटे से बंगले, सॉरी छोटे से क्वार्टर के छोटे से कमरे में बैठ के जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, किराए लो और लो, चेरी ऑन द गू कहते हैं इसको। बहुत बढ़िया, बराबर ही कर दिए। यस, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम घिसे जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसे होगा? अबे क्योंकि तू हर बार स्टेटस देख के जल रहा है, तेरा ध्यान इसमें नहीं है कि बेयर एक्ट में सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है। तेरा ध्यान इसमें है कि इसने जो 5 स्टेटस डाले हैं, मैं जरा देख तो लूं कहां घूम रहा है ये। डू नॉट डू दैट, इट्स अ बैड डिस्ट्रैक्शन। यू हैव टू सिलेक्ट योर डिस्ट्रैक्शंस। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को सिलेक्ट करके उनको अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक आप गड्ढे में ही रहोगे। अब आप सोचो डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी पढ़ाई में नुकसान ना दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, आपका म्यूजिक सुनना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपका संडे टू संडे अगर आप मूवी देखते हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, यू कैन वॉच अ मूवी। 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवी देखोगे, कोई नुकसान नहीं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स हु आर नॉट टॉक्सिक, बात करो, आराम से बात करो, क्योंकि दोस्तों से बात करने से माइंड क्या है ना, रिलैक्स हो जाता है। अगर अच्छा आपका सच्चा मित्र है तो आपको जज नहीं करेगा, नहीं करेगा। और अगर सच्चा मित्र नहीं है तो आप उससे बात मत करो, सिंपल सी बात है। अगर मान लो आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है तो घर वालों से बात करो। अगर मान लो कि घर वालों के लिए भी, मतलब घर वाले भी नहीं है, तो यूट्यूब है, यूट्यूब बढ़िया स्क्रॉल करो, लेकिन उसका एक टाइम लिमिट सेट करो कि इतने टाइम मुझे ये डिस्ट्रैक्शन लेना है, अपनी लाइफ में इतना डिस्ट्रैक्शन एब्जॉर्ब करना है। जब आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एब्जॉर्ब करते हो तो आप एक राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट फैक्ट बताता हूँ। मेरे साथ पता है क्या होता है, जब भी मेरे को क्लास लेनी होती है या क्लास पढ़ानी होती है, कुछ भी करना होता है, तो हर क्लास के पहले ऐसा होता है ना कि टीचर को भी एक प्रिपरेशन टाइम चाहिए होता है। भाई मैंने चलो मान लो सब्जेक्ट 4 बार पढ़ा रखा है, पर फिर भी मैं एक बार बेयर एक्ट तो देखूंगा ही। मैं भी जो मेरी रेफरेंस बुक्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, मैं उनको पलटूंगा, यस, प्रिपेयर तो करूंगा। अब मान लो कि किसी टाइम पे मुझे जरूरत पड़ गई कि यार ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे मिल नहीं रहा है, ये मैं गूगल पे सर्च करता हूं। ठीक, गूगल पे सर्च किया, रीसेंट कोई डेवलपमेंट है, गूगल पे सर्च किया, गूगल पे मान लो कोई ऐड आया, ठीक, कोई भी ऐड आ गया, कोई रैंडम ऐड आ गया, पुष्पा का ऐड आ गया। अभी पुष्पा का पोस्टर वोस्टर छपा होगा, देखा होगा तुम लोगों ने न्यूज़पेपर में, पुष्पा का ऐड आ गया। फिर मैंने कहा अरे पुष्पा का ऐड मतलब यूट्यूब पे कोई अपडेट, तो यूट्यूब पे गए। अब यूट्यूब पे खोल करके देखा पुष्पा, हाँ भाई टीजर वीजर कुछ तो आया है, पुष्पा 2 द रूल, देखते हैं खोल करके, हैं झुकेगा नहीं मैं, करते हैं, लेट्स ओपन इट। वंस यू ओपन इट तो भैया उस टीजर पे ब्रेकडाउन होता है, हर टीजर ट्रेलर का एक ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन मतलब रिव्यू। अब रिव्यू खोल के देखते हैं, रिव्यू में 2 वीडियोस निकल गए, 3 वीडियोस निकल गए। उसके बाद अब मेरी क्लास शुरू होने में, जो मुझे ढंग से आधे घंटे पढ़ना चाहिए था, प्रिपेयर करना चाहिए था, रिवाइज करना चाहिए था, अब मेरी क्लास शुरू होने में 10 मिनट बचे हैं। आई एम लेफ्ट विथ ओनली 10 मिनट्स। मैं खुद अपने आप को 2 थप्पड़ मार के जगाऊंगा और बोलूंगा कि भाई 5:30 होने वाला है, क्लास शुरू होने वाली है, 10 मिनट बचे हैं, ढंग से पढ़ ले, ढंग से रिवाइज कर ले। दैट इज लिमिटिंग योर डिस्ट्रैक्शंस। So once you are good at limiting your distractions, you will be good at everything. अगर आप distraction से ही limited नहीं हो तो फिर खेल खत्म। मेरा परिवार, अब आप सोचो, मेरा परिवार मेरे लिए एक good distraction है, ठीक? परिवार की अपनी प्रायोरिटी है और परिवार से मेरा काम एक distraction है। भाई परिवार पे फोकस करने से आपको क्या रोकता है? आपका काम, आपकी पढ़ाई। आप ऐसा होता होगा ना ऋषिदा, आप रीवा के हो, यहाँ आके रह रहे हो, परिवार से दूर हो, भाई याद आती है, ऑब्वियसली आती है, दुख होता है। तू रीवा से आया है, यहां आया है, कुछ तो माइंड में होगा ना कि घर पे लोग हैं, कुछ तो भाई ह्यूमन हो ना, इमोशन है, कहां चला जाएगा, रहेगा दिमाग में कि भैया लोग घर पे बैठे हुए हैं। अब घर पे अगर लोग बैठे हुए हैं, घर जा करके मैं उनसे मिलूं नहीं, टाइम ना दूं, तो वो लोग बुरा तो मानेंगे। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, तो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए यहां आना पड़ा है, तुम बैठ करके पढ़ रहे हो। ये तरीका है। दिस इज हाउ यू बैलेंस बिटवीन योर लाइफ, योर वर्क, योर स्टडीज एंड योर फैमिली। तो इसका टेक अवे मैं मोटा मोटा आप लोगों को मंथन का टेक अवे बताता हूं। 3-4 पॉइंट्स में सम अप करते हैं एंड वील मूव टुवर्ड्स मिनी मॉक। ठीक, टेक अवे नंबर 1, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं,
ठीक है। टेक अवे नंबर 1 इज स्ट्रगल इज योर बेस्ट फ्रेंड। नंबर 1, स्ट्रगल आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। नंबर 2, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस होंगे, पर यू हैव टू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन सो दैट यू कैन गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज। नंबर 2। नंबर 3, आपके पास एक सॉलिड प्लान बी होना चाहिए, जस्ट सो दैट यू आर सिक्योर्ड इन योर हेड कि हां मुझे करना है ये चीज। एंड नंबर 4, दुनिया रिजल्ट नहीं देखती है, दुनिया क्या देखती है? जो वो देखना चाहती है। बस ये पॉइंट है। डन विद द जुडिशरी मंथन। सही लगा? सारी चीजें स्क्रॉल कर ली? बढ़िया एकदम। नोटिफिकेशन सही चल रहा था? मेल ढूंढ रहा है? ढूंढ ले। यस, अब मिनी मॉक शुरू करें? ऑल सेट? पक्का? वांट अ ब्रेक? वॉशरूम? वाटर? हाँ हाँ, पिया पिया पिया।